हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का मेधा चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं बीएड फर्स्ट ईयर के। स्पेशली बीएड फर्स्ट ईयर पर हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिया है, तो सभी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है कि हम अपना टीचिंग सब्जेक्ट क्या सिलेक्ट करें। देखिए, आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो भी होगा वो आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा आपने ग्रेजुएशन में किन सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की हुई है। आपने बीए की है, आपने बीकॉम की है, आपने बीएससी की है या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, तो भी उन्हीं के आधार पर आपको बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होंगे। बीएड में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में कुछ आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके होते हैं। जैसे फर्स्ट 3 जो वो पेपर होते हैं वो आपके होते हैं कंपल्सरी। ये मैं बात कर रही हूँ सीआरएसयू, एमडीयू, डीक्रस्ट और आईजीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर जो यूनिवर्सिटीज हैं, इन 4 यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं टीचिंग सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। प्लस जो भी अदर जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, सीडीएलयू है, सीबीएलयू है, उनमें टीचिंग सब्जेक्ट सेम रहेंगे, लेकिन जो आपके कंपल्सरी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 हैं, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, सीडीएलयू में अलग हो सकते हैं। तो आपके अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन टीचिंग सब्जेक्ट आपको सभी यूनिवर्सिटीज में इसी तरीके से सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये जो 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो सभी को ये पढ़ने पड़ेंगे। बात आती है कि आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो कौन से होंगे। जो नेक्स्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आपको कौन से सिलेक्ट करने होंगे। देखिए, आपका ग्रेजुएशन में जो भी आपने जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आपका हिंदी एंड इंग्लिश तो आपका कंपल्सरी होता है आपकी ग्रेजुएशन में। उसके साथ-साथ आपने क्या ले रखा है, आपने आर्ट ली थी, उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस ली है, हिस्ट्री ली है, ज्योग्राफी ली है, या फिर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, बीएससी आपने की हुई है, कॉमर्स आपने किया हुआ है, बीकॉम की हुई है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट होंगे वही आपको यहाँ पर 2 टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। और वो जो टीचिंग सब्जेक्ट होंगे वो आपने कम से कम 3 साल तक वो टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास हो, तभी आप बीएड में अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। सॉरी, ये सेकेंड ईयर का आ गया। फर्स्ट ईयर के जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए में आएंगे आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट, पेडागोजी ऑफ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेक्ट कर लोगे, बीएड में ऐसा नहीं होगा। आपको लैंग्वेज में से कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट आपको करना है, ठीक है। या तो आप हिंदी करो, या फिर इंग्लिश करो, संस्कृत करो, या फिर उर्दू करो। जो टीचिंग सब्जेक्ट आपके होंगे लैंग्वेज में से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो आएगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड होम साइंस है। अब आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो, दूसरा मैथमेटिक्स ले सकते हो, ठीक है। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स है वो मैथमेटिक्स प्लस आपका जो साइंस वाला पोर्शन होता है यहाँ से ले सकते हो। जैसे ये ग्रुप सी में आ गया, यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, फाइन आर्ट। तो यहाँ पर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप डी। ग्रुप डी में आ जाएगा आपका फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड कॉमर्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ग्रुप में है, मतलब यहाँ पर इनको बांटा गया है। आप इनमें से ए बी सी डी में से कोई भी 2 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। 2 जो पेपर सिलेक्ट होंगे वो इन्हीं में से होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें से आपने 2 ले लिया, बी में से आपने दोनों ले लिए, सी में से दोनों ले लिए। किसी भी पार्ट्स में से आप 2 नहीं ले सकते। पार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। 4 पार्ट है, 4 में से 2 आपको टीचिंग सब्जेक्ट लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो ले सकते हैं फिजिकल साइंस ले सकते हैं, और मैथमेटिक्स ले सकते हैं, या बायोलॉजिकल साइंस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, या तो आप
बीए के हैं तो आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट अपना ले सकते हो, लेकिन वो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल तक होना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो। और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस सेलेक्ट कर सकते हो या फिर बायोलॉजिकल साइंस सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना एक तो टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा अपना टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, या फिर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस, ये 2 टीचिंग सब्जेक्ट आप ले सकते हो। आर्ट वाले स्टूडेंट्स कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं, प्लस आप पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में आपके पास 2 टीचिंग सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है। इनमें से अगर आपने ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट, तो आप पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये साइंस के लिए है, ये आर्ट के लिए है, ये कॉमर्स के लिए है। इन तीनों में से आपको एक एक टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपने म्यूजिक से किया हुआ है, आर्ट से किया हुआ है, तो आप यहाँ पर म्यूजिक एंड आर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस अगर आपके अपने बीसीए की हुई है तो आप ले सकते हो पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। बहुत ही ध्यान से आपको अपने टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। अगर कॉम्बिनेशन आपका नहीं बना तो आगे चलकर आपको एडिशनल पेपर देने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि आपके बगैर कॉम्बिनेशन के आपका अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है आपके सब्जेक्ट का, तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अभी सभी कॉलेजेस में स्टूडेंट्स से पूछा जा रहा होगा कि आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट बताइए। अगर नहीं पूछा जा रहा है तो एक बार अपने कॉलेज में कांटेक्ट करें कि मेरा ये टीचिंग सब्जेक्ट आप दे दो। ठीक है, और दूसरी बात एक और है कि अगर आपका कोई जैसे बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास मैथमेटिक्स थी, बायोलॉजिकल साइंस था, फिजिकल साइंस है, या फिर कोई अदर कोई टीचिंग सब्जेक्ट जैसे कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जो अच्छा सब्जेक्ट आपको लगता है वही आपको लेना है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा किसी सब्जेक्ट में तो आप उसको ना तो पढ़ोगे, और ना ही पढ़ोगे तो उसको पढ़ाओगे कैसे। ठीक है, तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो उसमें उसके अकॉर्डिंग आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपका बहुत अच्छा मौका है अपने टीचिंग सब्जेक्ट को अच्छे से स्टार्टिंग से सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सभी अपने टीचिंग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। इस वीडियो में आपको यही बताना था कि टीचिंग सब्जेक्ट आप बीएड फर्स्ट ईयर में कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। और टीचिंग सब्जेक्ट इन 4 यूनिवर्सिटीज में आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। थ्योरेटिकल जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। इंटरनल पेपर आप इंटरनल जो मार्क्स आपके लगते हैं वो 20 लगते हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, लेकिन जो थ्योरेटिकल होता है वो आपका 100 मार्क्स में ही होता है। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा है, आपके कोई सब्जेक्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरे टीचिंग सब्जेक्ट ये थे, मैं कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट लूँ, मेरे कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।